ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योग एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज छठ पूजा है, 10 नवंबर 2021 है। बच्चे आए हुए हैं और इनको मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। निष्काम कर्म सेवा या निस्वार्थ सेवा या अच्छी सोच या परोपकार। तो बच्चों, ये कहानी है एक शहर की, जिसमें एक राजा था। अब वो अपने मंत्री के साथ अपने शहर में घूमने के लिए निकला और ये जानना चाहा कि जनता के क्या हालचाल हैं और कैसा चल रहा है। तो भेष बदल के पहले राजा लोग जा कर के ऐसे जनता में उनके विचारों को जानते थे और उसके अनुसार वो क्रियान्वयन करते थे। तो ये जो कहानी है उसमें राजा ने और मंत्री ने अपना भेष बदला और राजा ने कहा कि हे मंत्री, ये बताओ क्या ऐसे भी लोग हैं जो अपना नाम नहीं चाहते और अच्छे काम करते हैं, अच्छी सोच के साथ, निष्काम कर्म भावना के साथ, निष्काम कर्म योग से और परोपकार करते हैं और जिनको कोई नहीं पहचानता। और वरना जो भी लोग काम करते हैं तो अपनी कुछ ना कुछ चाहते हैं कि उनको पुरस्कार मिले और वो मेरे से संपर्क करते हैं। क्या ऐसे भी लोग हैं जो समाज की सेवा कर रहे हों और लेकिन वो मेरे से कुछ नहीं चाहते कि मैं उनको कोई पुरस्कार दूं, सर्टिफिकेट दूं या उनका सम्मान करूं? तो उनका मंत्री बोला कि हे राजन, ऐसे आपके इस देश में बहुत से लोग हैं जो अपना नाम नहीं चाहते, आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहते, आपसे कोई सम्मान नहीं चाहते और तब भी वो समाज की सेवा कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कल समाचार पत्रों में भी देखा कि ऐसे बहुत से लोगों को पद्मश्री मिला है जो समाज की निष्काम कर्म भावना से सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही लोग की बात राजा कर रहा था कि मेरे राज्य में ऐसे कौन से लोग हैं। तो राजा ऐसे ही लोगों को जानना चाह रहा था कि कौन कौन परोपकार कर रहा है और जिनको मैं नहीं जानता। तो उनका मंत्री लेकर आगे चला और उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा है जो डबल रोटी बांट रहा है और पानी पिला रहा है ठंडा। गर्मी के दिन थे तो ठंडा पानी दे रहा था और डबल रोटी खिला रहा था। मार्ग में आने वाले लोगों को जो भी लेना चाहे वो ले सकता था। तो राजा ने कहा कि मैं भी इससे ले लेता हूँ। तो राजा ने एक डबल रोटी ली और ठंडा पानी पिया और उसके बाद राजा ने उसको कुछ पैसे देने चाहे। पूछा कि बाबा इसके कितने पैसे हुए, और उसने पैसे निकाल के दिए। तो बूढ़े ने कहा कि हे यात्री, मैं पैसे नहीं लेता, मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। मेरे लड़के की ब्रेड की फैक्ट्री है और मैं इस तरीके से समाज की सेवा करके अपना समय व्यतीत करता हूँ। इस बहाने में लोगों से मिलता जुलता हूँ और मुझे को बहुत ही आनंद और खुशी मिलती है और ऐसा मेरे को लगता है कि मैं ईश्वर के बहुत नज़दीक हूँ। तो राजन ने कहा कि नहीं नहीं, तुम कुछ ले लो। तो उसने कहा नहीं, मैं किसी से भी नहीं लेता और कोई ज़रूरतमंद मिले तो तुम उसको ये धन दे देना। तो राजा ने कहा ठीक है और उसको धन्यवाद दिया और आगे बढ़ा। फिर जब वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने मंत्री से कहा कि और भी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आप मेरे को दिखाना चाहते हैं? तो कहा राजन, ऐसे तो अनेक व्यक्ति हैं लेकिन मैं एक जगह और आपको लेके चलना चाहता हूँ। तो वो एक स्कूल में लेके चला और उस स्कूल में एक वृद्ध व्यक्ति पढ़ा रहा था और बहुत से बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। तो राजा ने दूर से देखा तो उसने कहा इसमें ऐसी क्या विशेष बात है कि जो तुम मेरे को दिखा रहे हो कि ये भाई पढ़ा रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं? तो राजा ने कहा नहीं, इसमें विशेष बात है। ये यहाँ नौकरी नहीं करते, ये यहाँ पैसे नहीं लेते और सिर्फ पढ़ाते हैं। तो राजा ने कहा कि चलो इनसे मैं मिलता हूँ। और राजा उस व्यक्ति के पास पहुँचा
और कहने लगा कि आप यहाँ क्यों पढ़ाते हैं, क्या और यहाँ अध्यापक नहीं हैं या क्या बात है। तो उसने कहा इस स्कूल में अध्यापक नहीं हैं और बच्चे पढ़ना चाहते हैं और ये समाज के अच्छे नागरिक बनेंगे जब इन्हें ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तो ये नौकरी पाएंगे और इनका जीवन अच्छा बनेगा। और मैं तो रिटायर हो चुका हूँ और मैं समाज के बच्चों का और जो भविष्य हैं उनका जीवन बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं प्रतिदिन यहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो उसने कहा कि आपको इसका कितना पारिश्रमिक मिलता है, कोई यहाँ की NGO होगी, कोई यहाँ का जो है कॉलेज को चलाने वाले लोग होंगे। तो उसने कहा नहीं, मैं किसी से कोई धन नहीं लेता हूँ, मैं निष्काम भाव से और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाता हूँ और ये बच्चे समय पर आकर पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो राजा ने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा दान शिक्षा का दान होता है जो आप ये कर रहे हैं। तो इसके बाद राजा आगे बढ़ा और उसने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं। तो मंत्री ने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आप नहीं जानते और वो आपको भी मिलना नहीं चाहते और वो पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं। तो उसने कहा हे मंत्री, ऐसे लोगों के नाम की एक लिस्ट बनाओ और मैं उनसे मिलूँगा और उन्हें सम्मानित करूँगा। और ये कहते हुए राजा और मंत्री अपने महल की ओर बढ़ लिए। तो बच्चों, ये कहानी थी कि समाज की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और निष्काम कर्म भावना, निष्काम कर्म योग और परोपकार से ही ईश्वर मिलते हैं और आनंद मिलता है। और सच्चा आनंद परोपकार और समाज की सेवा से ही मिलता है, अच्छी सोच के साथ मिलता है। तो इस कहानी का शीर्षक बन रहा है अच्छी सोच, निष्काम कर्म योग और परोपकार। और शिक्षा का दान ही सबसे बड़ा दान है। तो अब एक एक बच्चा आएगा और अपना परिचय देगा और कहानी से क्या सीखा वो बताएगा। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? कभी लोगों का मदद करना चाहिए। तो किस किस को आपने देखा कि मदद की इस कहानी में? एक बूढ़ा आदमी ने सबको खाना खिलाया 2-2 रोटी करके। फिर एक ने मास्टर पढ़ाया बच्चों को फ्री में। तो आपको अच्छा लगा? आप भी बड़े होकर ऐसा करेंगे कि जो जिनको ज़रूरत है उनके लिए कुछ ना कुछ सहायता करेंगे। ठीक है, बैठिए, आइए। क्या नाम है आपका? अलामीन। तो अलामीन जी, आपको कहानी अच्छी लगी? हाँ। तो इस कहानी में क्या आपने क्या सुना? एक राजा को एक बूढ़ा 2 रोटी खिलाया और पानी भी दिया। और पानी दिया। पैसे लिए उसने? पैसा नहीं लिया। तो समाज की सेवा की। तो आपको अच्छा लगा ये कहानी? हाँ। आप भी ऐसा करेंगे बड़े होकर? हाँ। ठीक है। तो ये एक कहानी हुई। अगर ये कहानियाँ आपको अच्छी लग रही हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने विद्यार्थियों में, अपने अध्यापकों में, अपने स्कूल में, जिससे ज्ञान सब तक पहुँचे और निष्काम कर्म योगी बढ़ें, समाज की सेवा बढ़े। और जैसा मैंने कहा, अभी आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि निष्काम कर्म योगियों को भारत सरकार ने पद्मश्री दी है। और एक हेडलाइन बनी है विदेशों के समाचार पत्रों में कि एक महिला जो कि बूढ़ी है और उसके पास नए वस्त्र भी नहीं हैं, उसको हमारे राष्ट्रपति पद्मश्री से सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि उसके कर्म बहुत बहुत बड़े और समाज के लिए एक उदाहरण हैं। तो ऐसे लोगों को भारत सरकार सम्मानित कर रही है, पद्मश्री दे रही है, जिससे समाज का और सुधार और विकास हो। धन्यवाद।